करीब करीब $150 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ बड़ी बात है, बड़ी बात है। 5 टाइम्स जीडीपी। आई रियली अप्रिशिएट के मैं नंबरों में क्वांटिफाई कर रहा हूँ। $200 अरब एक रात में उड़ जाना बड़ी बात है। ये हर मुल्क में तो यार इकोनॉमी का नहीं हो सकता। नहीं, वैसे मैं बात कर रहा हूँ, इकोनॉमी का साइज बड़ा होगा तो उड़ेगा ना। तो अपग्रेड करने की जरूरत है सॉफ्टवेयर DGISPR को। बड़े प्रोजेक्ट ही करते शिवा साहब, छोटे तो करते ही नहीं। मल्टी $बिलियन प्रोजेक्ट्स ही करता है गौतम अदानी, को छोटे मोटे कोई ठेकेदार तो है नहीं ना वो पेशावर में सड़क बना रहा है। तो ऐसे तो आप चिंता ना करें। ये जो शिवा साहब, एक चीज दाद देता हूँ, आपके सवालों में सवाल, सवालों में सवाल, सवालों में सवाल होते हैं। तो 22 सालों में 22 ट्रिलियन का जीडीपी जुड़ने वाला है शिवा साहब। आपको जल्दी बहुत खुशी होगी। 100 बिलियन इधर उधर हिला तो भारत हिल जाएगा क्या? 100 बिलियन का मार्केट कैप हिला, भारत हिल जाएगा क्या? इट इज प्रैक्टिकली इलॉजिकल, इनअप्रोप्रिएट, मिसप्लेस। और आपको बताऊं, आपको आज जान के अच्छी खुशी होगी चीमा साहब, अदानी ग्रुप के शेयर फिर बढ़ गए चीमा साहब। करीब 12 से 15% मार्केट तो आज कवर कर लिया। करीब 10 से 15 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप आज गेन कर लिया। और मैंने आपको बोला था मैटर ऑफ टाइम अदानी जी विल गेन अगेन। नोबडी कैन काइंड ऑफ स्टॉप हिम बिकॉज़ देयर इज नथिंग इन हिज बुक्स और देयर इज नथिंग इन हिज कंपनी व्हिच इज देयर टू बी स्टॉप्ड। तो ये बाकी हिडनबर्ग वाले इधर उधर घूम रहे हैं, कोई बात नहीं, घूमने दीजिए। पर एक बार बताओ जी सर, इससे एक चीज अच्छी हुई, हमारा पूरा इंडियन इनकॉर्पोरेशन, हमारा पूरा छोटे से छोटे ट्रेडर से लेके बड़े से बड़ा व्यापारी सब सतर्क हो गया, दुनिया सतर्क हो गई। ये शॉर्ट सेलिंग वाला गेम चलता कैसे, हाउ डू दे पिक अप देयर प्रे। बट ठीक है, दैट इज देयर गेम, वी विल आल्सो प्ले आवर गेम, नॉट अ प्रॉब्लम। अब फिर आप कहते हैं सवाल लंबा हो गया, लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा था वो ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर को जब बयान देना पड़ जाए, ठीक है, कि भाई अदानी क्रैश हमें नहीं लेके डूबेगा, इट मींस देयर इज समथिंग सीरियस। डू यू बिलीव दैट कि हुकूमतों को जस्टिफिकेशंस देनी पड़ रही हैं एक कंपनी के मसाइल में आके? जीवा साहब, एक चीज दाद देता हूँ, आपके सवालों में सवाल, सवालों में सवाल, सवालों में सवाल होते हैं। मैं सपोर्टिंग आर्गुमेंट ज्यादा लगा रहा होता हूँ ताकि आपको मैं जरा सख्त सवाल कर सकूं। हाँ कोई बात नहीं, अब इससे सख्त सवाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जीवा साहब, $11.57 बिलियन by PPP, $3.8 ट्रिलियन by year end, and $25.8 ट्रिलियन by 2025। ये ENY का पेसिमिस्टिक नंबर है। तो 22 सालों में 22 ट्रिलियन का जीडीपी जुड़ने वाला है। आपको जल्दी बहुत खुशी होगी। 100 बिलियन इधर उधर हिला तो भारत हिल जाएगा क्या? 100 बिलियन का मार्केट कैप हिला, भारत हिल जाएगा क्या? इट इज प्रैक्टिकली इलॉजिकल, इनअप्रोप्रिएट, मिसप्लेस्ड क्वेश्चन एट अ कॉन्सेप्चुअल लेवल। तो जो लोग ये खवाई उड़ा रहे हैं, आप नहीं उड़ा रहे, जो लोग उड़ा रहे हैं, खैर उनको जवाब एक मैथमेटिकल छोटी सी एग्जांपल दूंगा। अगर मेरे पैर के ऊपर चींटी चलेगी तो मेरे को जुकाम हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। तो ये ठीक उसी तरह से बात है जब भारत का सवाल आता है। पहली बात। दूसरी बात, आपने न्यूयॉर्क टाइम्स की बात की। आपको पता है न्यूयॉर्क टाइम्स के एक साल में 5 लाख सब्सक्राइबर गए मिट्टी के दाम खरीदने के मिट्टी के दाम बेचने के कवायद में। 5 लाख सब्सक्राइबर ही हैज लॉस्ट इन 1 ईयर। ही वांट्स टू सेल इट एट डर्ट प्राइस। कोई भी ले ले, कोई लेने को तैयार नहीं है, कह रहा है कचरा है, रैग है, क्या करेंगे लेके। तो पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, निर्मला जी ने को क्यों स्टेटमेंट दिया? काफी लोगों ने यहाँ सवाल उठाए भाई जो हमारे बैंक्स की इन्वेस्टमेंट्स हैं या जो LIC की इन्वेस्टमेंट्स हैं, आर दे सेफ? अब निर्मला जी ने एक स्टेटमेंट दिया, दिस नथिंग टू वरी एट ऑल। सीधी सी बात है, अगर डेमोक्रेसी में जनता, ये डेमोक्रेटिक इदारे, या चाहे आप बीजेपी को वोट करें ना करें, आप कोई भी हो, आप सवाल उठा सकते हो। आपने सवाल उठा दिया, मैडम ने एक लाइन का स्टेटमेंट दे दिया, मसला खत्म। दैट एंड्स द स्टोरी। बड़े प्रोजेक्ट ही करते शिवा साहब, छोटे तो करते ही नहीं। $multi billion प्रोजेक्ट्स ही करता है गौतम अदानी, को छोटे मोटे कोई ठेकेदार तो है नहीं ना वो पेशावर में सड़क बना रहा है। तो ऐसे तो आप चिंता ना करें, ये जो प्रोजेक्ट्स का अब देखिए, अब फिर बोलेंगे सुमित भाई उसमें घुस गए। देखिए $300 बिलियन की इनकी नेट वर्थ थी लगभग। अब उतना तो आपका जीडीपी है चीमा साहब, अब कहाँ से क्या कंपेयर करोगे, कहाँ से कंपेयर करोगे? और छोटे मोटे मुल्कों को डर लगना स्वाभाविक है। 700 मिलियन उनके लिए बड़ा प्रोजेक्ट होता है, हमारे लिए तो छोटे मोटे प्रोजेक्ट। ऐसे तो कई सारे प्रोजेक्ट यहाँ चल रहे हैं। 10.5 लाख करोड़, 10.5 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, करीब $150 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। बड़ी बात है, बड़ी बात है। 5 टाइम्स जीडीपी। आई रियली अप्रिशिएट के मैं नंबरों में क्वांटिफाई कर रहा हूँ। $200 अरब एक रात में उड़ जाना बड़ी बात है। ये हर मुल्क में तो यार इकोनॉमी का नहीं हो सकता। नहीं, वैसे मैं बात कर रहा हूँ, इकोनॉमी का साइज बड़ा होगा तो उड़ेगा ना। दिस इज व्हाट आई एम इन फैक्ट सेइंग। नहीं, मैं अगर चीमा साहब, वो वैसे 101 बिलियन उड़ा था, उसमें से 15-1 बिलियन आज वापस आ गया, और एक महीना दीजिए सारा वापस आ जाएगा। अदानी जी विल बी स्ट्रॉन्गर एंड बिगर। अच्छा आजू जी, अभी क्या हुआ ना, वही सैटरडे को शायद, हाँ, यहाँ पे ना एक क्रिएटर इवेंट था दिल्ली में, तो मैं गया था अटेंड करने वहाँ पे। तो उसको अटेंड करने के पीछे का जो मेरा मकसद था कि भाई जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें कुछ अपग्रेडेशन चाहिए, कि भाई चल क्या रहा है, नई क्या चीज आ रही है, और नई इन्फॉर्मेशन क्या है उसमें, नए तरीके क्या हैं। तो एक तरह से मैंने वहां पर जाकर जो कुछ सीखा, उससे मैंने अपने आप को अपग्रेड किया। और इट मीन्स कि मतलब शॉर्ट अप कहूँ तो मेरा जो कंटेंट क्रिएटर बनने का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो गया। तो आपको याद है, आपके यहाँ आप ही कहा करती हैं कि भाई वहां पे भी कई लोग जो इधर उधर जाते हैं तो उनके सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिए जाते हैं आर्मी के द्वारा और DGISPR के द्वारा जी। लेकिन अब मैं ये वीडियो मैंने भी देखा, जिस वीडियो की आप बात कर रही हैं, जिस कवर की आप बात कर रही हैं, वो देखा मैंने भी, पूरा सुना समझा। तो मुझे लगता है कि DGISPR और जो पूरी वो पलटन है, उसको अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये जो तरीके हैं ना, ये तरीके बहुत पुराने हो गए हैं, अब इन तरीकों से काम नहीं चलता।
अब तरीका है 5G का। अब देखिए 5G का मैंने जिक्र किया, तो जम्मू कश्मीर में भी 5G शुरू हो गया है, वहां पर भी लोग बड़े समझदार हो गए हैं, वो फट से फैक्ट चेक करने लगते हैं। तो जो ये 75 साल से चूरन जो खिलाया जा रहा है ना उधर से, तो वो चूरन जो है वो बदल गया। हमने इधर डेवलपमेंट की टॉनिक दे दी है, अब वो टॉनिक ज्यादा वहां पे पसंद की जाने लगी है। तो अपग्रेड करने की जरूरत है सॉफ्टवेयर DGISPR को। बिल्कुल हो सकता है कि यही बात हो, लेकिन बहरहाल यहाँ पर एक हंगामा था और 2 से 3 दिन ये न्यूज़ चलती रही है टीवी चैनल्स के ऊपर। लेकिन आपको लग रहा है कि एक तरफ तो पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि हम जो है वो दोस्ती चाहते हैं, या हम दोस्ती ना सही लेकिन टर्म्स को बेहतर करना चाहते हैं, ट्रेड भी चाहते हैं और कश्मीर के इश्यू को 10 से 20 साल के लिए साइड पर भी रखना चाहते हैं। ऐसा बहुत से लोगों ने कहा, यहाँ तक कि हमारे आर्मी चीफ ने भी कहा। और दूसरी तरफ इस किस्म की जब न्यूज़ आती है, तो आपके ख्याल से क्या हो रहा है? ये मतलब एक तरफ दोस्ती करनी है, दूसरी तरफ ऐसी अगर न्यूज़ आती है तो आप उसको समझते हैं कि उसको डबल चेक किया जाना चाहिए, या पाकिस्तान की तरफ से बगैर चेक किए इस किस्म की न्यूज़ आ गई है? या वाक़ई में कुछ लोग हैं कश्मीर के जो स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, बल्कि बड़ा बताया गया था कि जी इतनी गोलियाँ निकली, इतना बारूद निकला, क्या कुछ सामान उनके पास बताया गया था? अच्छा देखिए, आजकल LOC पर आपको खबरें मिल रही होंगी, जैसे जैसे घुसपैठ होती है तो वो वहां से वो मारे जाते हैं या पकड़े जाते हैं, जो भी है। अब ये उस साइड का भी जिम्मा बनता है कि अगर ऐसा भारत की तरफ से किया जा रहा है तो भाई करें और सबूत पेश करें और इंटरनेशनल फोरम पर लेकर जाएं। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी शहबाज शरीफ साहब का बयान, आज ही मैं डॉन अखबार पढ़ रहा था, उसमें उनका बयान था। अब देखिए टाइमिंग देखिए, कश्मीर का मौका 5 तारीख को ही आपके जनरल परवेज मुशर्रफ जो डिक्टेटर रहे हैं वो उनका इंतकाल होता है। दिन देखिए आप, बड़ी जबरदस्त दिन हुआ है उनका इंतकाल 5 फरवरी को। और शहबाज शरीफ का बयान आता है। शहबाज शरीफ उस बयान में ये कहते हैं कि जी उनसे कहा गया, एक धड़े ने कहा कि जी हम 20 साल के लिए कश्मीर का इशू जो है वो ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। उसके बाद शहबाज शरीफ कहते हैं कि लेकिन ये मुमकिन नहीं है, एक किसी भी पाकिस्तानी के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं है। अच्छा देखिए, इस समय पाकिस्तान रोटी के संकट से गुजर रहा है। इस समय पाकिस्तान फुल ऑन क्राइसिस है, इकोनॉमिक के कोलैप्स होने के कगार पर है। वहां पर मुश्किल इतनी ज्यादा पैदा हो गई है। अब अगर आपको आवाम का ध्यान भटकाना है तो सबसे तगड़ा, सबसे भरोसेमंद और सबसे जबरदस्त मुद्दा क्या होगा? कश्मीर। तो कश्मीर का चूरन एक बार फिर से डाल दो कि देखो जी इंडिया ऐसा कर रहा है। कश्मीर के नाम पर तो हमें पता है ना कि पाकिस्तान में 90% लोग जो है वो बस बिल्कुल एक लाइन में पहुंच जाते हैं कि बस यही करना है। तो ये बेसिकली क्या है कि वो ध्यान भटकाने वाली बात है। और ध्यान भटकाना इसलिए जरूरी है क्योंकि सब कुछ उन्हीं के ऊपर आ रहा है। जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है ना रोटी देना, जिम्मेदारी सरकार की बनती है बिजली देना, जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि आप रोजगार उपलब्ध कराएं। लोग क्या करेंगे? हाँ, कश्मीर का चूरन खाकर लोग शांत हो जाते हैं कि छोड़ो जी, कश्मीर के लिए तो लड़ रहे हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप के जो खाते हैं, जो उनके अकाउंट्स हैं और उनकी बुक्स हैं, उनमें काफ़ी गड़बड़ी की गई है। इसीलिए उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की और जिसके बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स तेज़ी से क्रैश हुए और कई 100 बिलियन डॉलर का उनको नुकसान हुआ। अब पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि जितना अडानी ग्रुप को नुकसान हो गया है, उतने ही तो पाकिस्तान की GDP है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह UAE गवर्नमेंट ने और इंडियन गवर्नमेंट ने अडानी ग्रुप का साथ दिया, उसके बाद वापस से अडानी ग्रुप अब अपने पुराने स्ट्रक्चर में वापस आ रहा है, क्योंकि अडानी ग्रुप भारत में कई हज़ार प्रोजेक्ट में शामिल है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। और इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है जो भारत की इकॉनमी को आगे लेकर जाएगी आने वाले सालों में। और ऐसे में ये भी समझा जा रहा था कि अडानी ग्रुप को एक साजिश के तहत निशाना बनाया गया है जिससे इवेंचुअली भारत का नुकसान हो।